तो आज संसद में हुए हमले को लेकर जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कई तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद यह पता चल पाया है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इस तरीके के पूरे कृत्य को अंजाम दिया। ज्यादा बातचीत के लिए बीएसपी सांसद मलूक नागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। देखिए, बेहद दुखदाई है और उतना ही ज्यादा चिंतित करने वाला है, परेशान करने वाला है कि संसद में अब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप उस वक्त मौजूद थे, वहां पर सबसे करीब आप थे, क्या देखा आपने सर? देखिए, ये जो 0 आवर है वो पूरा होने वाला था, उसमें 6 मिनट बची हुई थी जी, और 12:54 12:55 हो रहे थे, 6 या 5 मिनट बची थी। तो हम कुछ एमपीओ ने नाम लिखवा रखे थे अलग से, ताकि बोलने का मौका मिल जाए और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकें। पीछे से धड़ाम जैसी आवाज आई, हमें लगा कुछ गिरा, तो जैसे ही मुड़ के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दूसरा ऊपर से कूदा और वो पहले वाला जो उठ के वो भागा और वो जिधर से निकलने की जगह होती है वहां नहीं गया, वो सीधा उठा करके उस जहां जंप तीसरी बार जंप मारा तो हम लोग उधर से भागे। आगे से हनुमान बेनीवाल आया, उधर से साइड से मैं आया, पकड़ा, फिर 5-6 एमपी और हो गए और फिर 20-25 बाद में हुए। और उसको दिमाग में हमारे ये थी कि अगर इस पे वेपन हुआ और ये सब जो लोग सारे एमपी बाहर को भाग रहे हैं और इसने अगर वेपन निकाल के गोली चला दी तो जब भी मार देगा तो मरना तो है ही। इससे अच्छा ये कि पहले इसे पकड़े, दबोचे, इसे मौका ही ना दें गोली चलाने का। तो इस तरीके से घटना हुई। जैसे ही उसके नजदीक पहुंचने को थे तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई जो ये सो कॉल्ड गैस बम का हो या कलर बम का हो वो निकाला और वो छोड़ा। उससे पूरा धुआं हो गया, पीला और कुछ नीला नीला। तो उस समय पहली बार तो डर था कि कहीं वेपन से गोली ना मार दे, मर ना जाए। दूसरी बार डर लगा कोई केमिकल वेपन तो नहीं छोड़ दिया इसने बम के द्वारा जिससे आंखें चली जाएं या दम घुट के मौत ना हो जाए। तो बहुत ही खतरनाक मंजर था और बहुत ही घटना एकदम हिलाने वाली थी। पर हमने तो बिल्कुल जो पृष्ठभूमि रही है हनुमान बेनीवाल की और हमारी, पीछे से किसान के घर से जाट गुजरो घर से, वही करा। अब जो सोचा, जो एकदम झटके में एकदम दिमाग में आ गया ये हमें मारना है, हम इसे मारते हैं, उसकी बढ़िया पिटाई ढलाई हुई। फिर सिक्योरिटी वाले आ गए और वो दोनों को, एक को उठा के वहीं खींच के पार्लियामेंट के गेट पर डाल दिया, एक को जहां 55-60 हम एमपी बैठते हैं वहां डाल दिया और उनको पिटते हुए छोड़ के बिल्कुल अधमरे कर दिए। वो जांच वाले, एजेंसी वाले उनको ले गए। हम तो बाहर आके फिर टेलीविजन पे जब सब तक लगातार बदल टेलीविजनों पर ही चल रहे हैं अभी तक बिल्कुल उसी तरह ही। तो ये घटना जो घटी है आज जी, जहां हम शहीदों को जिन्होंने शहादत दी, हम फूल चढ़ा के गए, अंदर जब वो हमला हुआ तो लगा कहीं आज तो हमारा ही नंबर ना लग जाए। तो इतनी सिक्योरिटी में ढील होना, ऐसी घटना घटने के बाद भी आज बिल्कुल 22 साल के बाद भी उसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल मलूक जी, आप सभी सांसदों ने बहुत साहस दिखाया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी डर था। हमें लग रहा था कोई वेपन तो नहीं है, गोली तो नहीं चला देगा, लेकिन संसद के अंदर में क्या कोई हथियार लेके जा सकता है इस तरीके से? देखिए अगर संसद के अंदर हथियार लेके नहीं जा सकता, थैंक यू वेरी मच, यू पुट वेरी गुड इशू, यू रेज द वेरी गुड इशू। देखिए, जब जूते में वो एक सो कॉल्ड कलर बम लेकर के जा सकता है जिसमें केमिकल थे, तो वो केमिकल बम क्यों नहीं लेके जा सकता? अगर केमिकल बम लेके चला गया तो सारे के सारे वो मिनिस्टर बियर सारे के सारे अंदर ही काम हो जाएगा। तो ये लापरवाही है कि नहीं है? और मान लो, सपोज करो किसी एमपी से पास बनवा के 6-7 एमपी पकड़ लो, 2-2 लोगों के पास बनवा के 15-16 लोग चले गए, 15-16 इकट्ठे कूद जाए और वो जाकर के इकट्ठे एक तरफ को भागे 15 आदमी। 2 पे तो चलो ये था भाई पकड़ लेते हैं चल के, 15 से तो सोचेंगे। और वो जाके प्राइम मिनिस्टर बैठे हों, गृह मंत्री बैठे हों, स्पीकर बैठे हैं, स्पीकर कमरे में जाकर पकड़ के बैठ जाए और पूरा देश, पूरे वर्ल्ड में देश की क्या छवि रह जाएगी? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चूक तो है उस एमपी की जिसने पास बनाया बगैर देखे बगैर जाते, वो भी जांच के दायरे में है। और पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, और जहां कूदे वहां सिक्योरिटी वाले नहीं थे। लैब तो है, कमी तो है, खामी तो है, बदलाव तो करना पड़ेगा। जैसे हम कानून में करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंतित करने वाला पूरा वाकया है और इसीलिए शायद आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप मौजूद थे, ये समझना होगा कि वो व्यक्ति अंदर गया, आप बेहद करीब थे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। सर, आपने क्या देखा, क्या हाव भाव से लग रहा था कि किस मंशा से वो अंदर घुसा होगा?
देखिए हाव भाव से तो ये लग रहा था कि 25 साल के आसपास की उम्र थी दोनों की। किसी ने दिमाग उनका पूरा मांझ करके भेजा है। उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, इतना पता था ट्रेनिंग देके कि वहां से कूदना है, वहां से स्पीकर की तरफ भागना है, और जब तुम पकड़े जाओ तो जो सो कॉल्ड वो जो कलर बम और गैस बम था उसको छोड़ना है, इसीलिए उसने जूता निकाला, इसीलिए उसमें से निकाल के उसने छोड़ा, पिटता रहा पर उसे वो कर गया नीचे हाथ करके काम। तो क्या उस वक्त वो कुछ बोल भी रहे मारे थे? उसने, वो दोनों आरोपी जो थे, तो फिर तकड़ी हुई है, ठीक ठाक हुई। मलूक जी, जो दोनों आरोपी वहां पर उस वक्त आप लोगों की हाँ, गिरफ्त में थे, कुछ बोल रहे थे वो? एक चीज कह रहे थे जो उस, हाँ जी 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 बता रहा हूं मैं। देखिए उस समय एक तो डर दिमाग में इतना था कि कौन मरेगा कौन बचेगा, फिर भी एक चीज कानों में पड़ रही थी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तो सुनने को मिला था। हाँ। दो एक बार। तो क्या लगता है आपको कि क्यों वो कह रहे थे तानाशाही नहीं लगेगी? क्या किसी चीज को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई या किसी तरीके का प्रदर्शन किसी मुद्दे को लेकर? देखिए नाराजगी होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन प्रदर्शन करना एक अलग बात है। उसके लिए जगह होती है, सड़क है, गेट है, ये अपना वहाँ जंतर मंतर है, पार्क हैं, रैली हो सकती है, पर तुम उग्रवादी की तरह बिहेव करोगे, ये टॉलरेट नहीं करा जा सकता, इसको झेला नहीं जा सकता। उसी हॉल में माननीय प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, माननीय सारे मंत्री बैठते हैं, माननीय सारे सांसद बैठते हैं, राहुल गांधी जी बैठते हैं। सुरक्षा खतरे में नहीं डाली जा सकती, ये तरीका नहीं है। अगर कुछ कहना भी है तो उसके तरीके हैं, टेलीविजन पे जाएं, रैलियां करें, बड़ा प्रोग्राम करें, प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, अपने आप को मारने की सीमा तक लेके जाएं बात को कहने के लिए। दूसरों को मारने के लिए कैसे पहुंच सकते हो? जो देश का संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, तुम उसी में जाके डेंट करना चाहते हो, उसी दिन को चुनते हो जिस दिन पहले हमारे जवानों ने शहादत दी है। जो उग्रवादियों ने पहले हमारे लोग जवान मारे हैं, वो उग्रवादी भी हालांकि मारे गए थे, हमने उनको, हमारे जवानों ने ठोका उनको, और उन शहीदों को आज हम उधर नमन करके गए, उन पे फूल चढ़ा करके गए, उनकी मूर्तियों पर, उनके नामों पे, और अंदर जाके खुद ही हम इस तरह की घटना में फंस गए। देख लिया तो बाई चांस उनको नहीं पकड़ते तो क्या होता? आप सभी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि आखिरकार बिल्कुल यही सोचने की कोशिश की जा रही है कि उनके जहन में चल क्या रहा हो। जैसे कि आपने अभी भी बताया कि कुछ 25-26 साल उनकी उम्र रही होगी, तो उनका ब्रेन वॉश किया गया है, साजिश रची गई। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कौन ये कर सकता है? क्योंकि संसद जैसे स्थान को चुनना ये बहुत गंभीर है। देखिए ये तो देश की जो एजेंसियां हैं, देश की जो सरकार है, उनका काम है करें, और उनका काम है जांच करें, उनका काम है खामियां निकालें, उनका काम है कहाँ गलती हुई, उनका काम है कौन शामिल है, उनका काम है किसने ये घटना कराई, उनका काम है किसने दिमाग बांधा उनका। My Dyson Airwrap harnesses the Coanda effect to create multiple looks. It lets me घटना ना घटे, हमारा तो उस समय काम था कि हमारे सामने अटरंडम एक चीज पड़ी, हमने अपनी जान दाव पे लगा के आगे उसको पकड़ा और उसकी मार पिटाई ठुकाई सब करी। बिल्कुल, जांच एजेंसियां तमाम काम अपना कर रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे जो तथ्य है वो निकलकर सामने। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि उनके पास कुछ भी हो सकता था, जान का खतरा था, लेकिन जो जानकारियां भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से क्रैकम बम का इस्तेमाल किया गया, वो कलर छोड़ा गया, कम से कम मंशा ये थी कि एक मैसेजिंग शायद देनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्या आपको ये महसूस हुआ? देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अगर वो कलर में केमिकल है और अगर उनका उग्रवादियों से कहीं कनेक्शन निकल आता और उस कलर में केमिकल वेपन होता, केमिकल बॉम्ब होता, तो क्या एक भी एमपी बच सकता था? क्या किसी की भी आंखें बच सकती थी? क्या किसी की भी दम घुटने से, फेफड़े फेल होने से मृत्यु हो सकती थी? तो ये जो चीजें हैं, अगर किसी ने डेमो कर दिया और असलियत में ही होता ये तो जी बिल्कुल अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है पूरी घटना है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे की जो सच्चाई है किसी भी कीमत जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसे देश बर्दाश्त भी नहीं करेगा, और इसीलिए जांच एजेंसियां जो है उसको लेकर काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद